देखो आज जो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। देखिए लाइट चैप्टर जो है आपका, इस लाइट चैप्टर को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग होगा रिफ्लेक्शन का। किसका होगा? रिफ्लेक्शन का। और दूसरा भाग किसका होगा? रिफ्रैक्शन का। अब डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, ये मैंने आपको कल भी बताया था। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो सरफेस से टकराकर क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। और यहां पर हमने क्या कर रखा है? इसके दूसरी साइड सिल्वर कोटिंग कर रखी है। क्या कर रखी है? सिल्वर की कोटिंग कर रखी है। क्यों कर रखी है? सिल्वर की पॉलिश कर रखी है। क्या कर रखी है? सिल्वर पॉलिश कर सकती है। क्यों करते हैं हम? सिल्वर से ही क्यों करते हैं? मैंने कल आपको बताया था बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। इसलिए जो मिरर होता है उस मिरर में दूसरी साइड किसकी पॉलिश की जाती है? सिल्वर की जाती है। ठीक है, सिल्वर की पॉलिश की जाती है। ये जो लाइट होती है जो जाकर किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है, टकराती है, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? और जो टकराकर वापस आ जाती है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं इस पूरे प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री किस पर डाला है? इस पूरे सरफेस पर, जिस सरफेस पर लाइट टकराई थी। अगर इस सरफेस पर इसका परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये रे कौन सी कहलाती है? नॉर्मल रे। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर रे। ठीक है, ये कैसी रे है? एक परपेंडिकुलर रे है। अब इस नॉर्मल रे के पड़ते ही क्या हुआ कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में डिवाइड हो गए कुछ एंगल। ठीक है, जो इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ बनाया वो कहलाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया वो कहलाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे क्या बात पता चलती है? इससे यह बात पता चलती है कि जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो वहां पर तीन रे आपको देखने को मिलती है। पहली आपकी होती है इंसिडेंट रे, दूसरी आपकी होती है नॉर्मल रे, और तीसरी आपकी होती है रिफ्लेक्टेड रे। कि जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट टकराती है वो टकराने के बाद वापस आ जाती है। वापस क्यों आती है? क्योंकि उसके दूसरी साइड क्या हो रखी होती है? सिल्वर की पॉलिश्ड हो रखी होती है। देखिए, तो ये किसका केस है? ये पूरा का पूरा केस रिफ्लेक्शन का है। पर मेरे भाई जब मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो रिफ्रैक्शन में लाइट टकरा के वापस नहीं आती बल्कि आगे की तरफ बेंड हो जाती है। अब बेंड भी दो तरीके से हो सकती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होता है? यहां पर यह होता है कि जब कोई भी लाइट, जैसे हम यहीं पर देखते हैं कि जब कोई भी लाइट इस वाले मिरर से टकराएगी, अब पॉलिश तो हो नहीं रही भाई, इस साइड सिल्वर की पॉलिश तो है नहीं। अब सिल्वर की पॉलिश नहीं है यानी कि लाइट आगे की तरफ ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अब लाइट जब आगे की ट्रेवल करेगी, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने क्या बोला? नॉर्मल रे। क्या बोला? नॉर्मल रे। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर डाला, थोड़ा सा हम इस डायग्राम को सही कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर डाला, अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये लाइट ऐसे बेंड कर जाए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? या फिर लाइट ऐसे बेंड कर जाए। अब दोनों कंडीशनों में क्या अंतर है? दोनों कंडीशनों में ये अंतर है, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर सकती है या लाइट नॉर्मल से दूर बेंड कर सकती है। देखो ये नॉर्मल से दूर है या नहीं, और ये नॉर्मल के पास है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है। स्टेट तो जब जाएगी जब तक मीडियम चेंज नहीं होता। अगर कोई लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो कभी बेंड होगी ही नहीं। बेंड होने का जो कारण होता है लाइट का, वो बेंड होने का कारण होता है उसका मीडियम चेंज हो जाना। देखो मीडियम क्या है? मीडियम है ले जाने वाला। अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे आवाज़ को भी आप तक ले जाने में यहाँ पर कौन सहायक है? एयर। अगर ये एयर नहीं होती तो मेरी साउंड कभी आप तक नहीं पहुँचती और आपकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि मेरी साउंड को और आपकी साउंड को ले जाने वाली कौन है? मीडियम, यहाँ पर एयर। तो इसलिए साउंड को जिस तरीके से मीडियम की आवश्यकता है, सेम ऐसी लाइट भी किसी ना किसी मीडियम में ट्रैवल करती ही करती है। ठीक है, लाइट सबसे तेज किस मीडियम में ट्रैवल करती है? वैक्यूम में। लाइट सबसे तेज ट्रैवल करती है वैक्यूम में, जिसकी स्पीड क्या होती है? वैक्यूम वो होती है जहां पर एयर नहीं होती। जैसे स्पेस की बात करो,
ठीक है, स्पेस में एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो वैक्यूम है। तो वहाँ पर लाइट की जो स्पीड होगी वो सबसे हाई होगी, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होती है? इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। किस में होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पर क्या हो? एयर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो इसमें सबसे लाइट आपकी क्या होती है? मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है? याद कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहे हो? एयर में, जब ये एयर में ट्रेवल करती है तो एयर में जब आती है तो 3 से थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कभी कभी एयर की भी स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेशन में लिख देते हैं, जबकि वो वास्तविकता में किसकी है? वैक्यूम की है। वैक्यूम में लाइट सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है। ठीक है, यानी कि अगर आप अर्थ के बाहर का स्पेस देखोगे तो वहाँ पर जो लाइट की स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। लाइट का मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक लाइट बेंड नहीं करेगी। लाइट बेंड ही तब करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लाइट का बेंड होने का मेन कारण यही होता है कि लाइट तभी बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। अब दूसरे मीडियम में आके उसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी स्पीड पहले से बढ़ सकती है या उसकी स्पीड पहले से घट सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? स्पीड या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। अगर स्पीड घट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और अगर स्पीड बढ़ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। समझ रहे हो इस वाली बात को? अगर स्पीड घट जाती है तो नॉर्मल की तरफ हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। बाकी ये आपकी जो चीज़ है ये आपको क्लियर होगी जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी मैं क्या बता रहा हूँ? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है कि रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा के वापस आती है, जबकि रिफ्रैक्शन में लाइट टकराने के बाद बेंड कर जाती है, यानी कि वो आगे की तरफ ट्रैवल कर देती है। जबकि रिफ्लेक्शन में लाइट आगे ट्रैवल नहीं करती बल्कि टकरा के वहीं आती है जहाँ से वो गई थी।